जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे क्या बांग्लादेश धीरे धीरे पूर्वी पाकिस्तान बनने वाला है, क्योंकि वो इस राह पर निकल चुका है और पाकिस्तान के साथ जो उसकी नजदीकियां बढ़ रही हैं, क्या आने वाले समय में ये भारत के लिए परेशानी बन सकती है और इसके पीछे के जो कारण हैं उन पर भी हम नजर डालेंगे। बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है, शेख हसीना की सत्ता गई है, तब से बांग्लादेश जो है वो थोड़ा एंटी इंडिया हो गया है। भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं उनके बीच टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश धीरे धीरे पाकिस्तान के करीब आता जा रहा है। बांग्लादेश अब पाकिस्तान की राह पर निकल पड़ा है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाती हूँ। बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है उन पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, खासकर जो हिंदू माइनॉरिटीज है उन पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। और जब हिंदू माइनॉरिटी अपने सुरक्षा के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए सामने आती है तो उनके जो लीडर हैं चिन्मय प्रभु, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनके गिरफ्तारी के बाद 2 और इस्कॉन प्रीस्ट को भी गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि वो भी प्रोटेस्ट में शामिल थे। ये देखिए हेडलाइन, 2 more इस्कॉन प्रीस्ट अरेस्टेड इन बांग्लादेश फॉलोइंग चिन्मय कृष्णा दास डिटेंशन। चिन्मय दास के बाद भी 2 इस्कॉन प्रीस्ट को गिरफ्तार किया जाता है। और तो और इनकी गिरफ्तारी के बाद जब कोई वकील इनका केस लड़ने के लिए सामने आता है तो सुनवाई से ठीक पहले उस वकील पर जानलेवा हमला किया जाता है। ये है वो वकील जिनकी हालत आपको दिख रही होगी। इनकी ये हालत कर दी गई है क्योंकि ये चिन्मय दास का केस लड़ने जा रहे थे। तो यहाँ पर चिन्मय दास को न्याय ना मिल पाए, इस वजह से इन पर भी बांग्लादेश में जानलेवा हमला हो गया। और इसीलिए जब शेख हसीना जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट जारी करके बांग्लादेश से रिक्वेस्ट की गई कि बांग्लादेश हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोके और चिन्मय दास को तुरंत छोड़ा जाए अगर वो बेकसूर है। तो बांग्लादेश की सरकार ने शेख हसीना के स्टेटमेंट को ही बांग्लादेश में बैन कर दिया, ताकि बांग्लादेश की जनता ये ना जान पाए कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री भी माइनॉरिटीज पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज उठा रही हैं। ठीक है, तो ये जो सब चीजें हैं वो बांग्लादेश में चल रही हैं। इसके अलावा और अगर हम बात करें कि क्या क्या चल रहा है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश की जो मीडिया है वो माइनॉरिटी यहाँ पर खुश है इस प्रकार के सर्वेक्षण कर रही है, फेक सर्वेक्षण कर रही है कि यहाँ पर बांग्लादेश में हिंदू या माइनॉरिटी बहुत ज्यादा खुश हैं यूनुस की सरकार में, यूनुस की सत्ता में। और जो भी खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहा है, ये भारत के द्वारा झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ऐसा जताने की कोशिश कर रही है बांग्लादेश की सरकार कि हमारे यहाँ सर्वे करके हम तो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ माइनॉरिटीज बहुत ज्यादा खुश हैं अभी की जो प्रेजेंट सरकार है उनके बीच। लेकिन जो भारत है, जो भारत सरकार है, वो बांग्लादेश के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैला रही है कि यहाँ पे माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार किया जा रहा है। साथ ही जो बांग्लादेशी हैं वो भारत के साथ अपने संबंध इतने ज्यादा खराब करने पे उतर आए हैं कि भारतीय तिरंगे का वो लोग अपमान कर रहे हैं। आप देखिए, ये जो इमेज आपको दिख रही है ये एक एंट्रेंस गेट पे लगी है, जो कि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का गेट है। वहां पर इजराइल, यूएसए का फ्लैग इसमें नहीं दिख रहा है, यूएसए का भी फ्लैग है वहां पर और इंडिया का फ्लैग, इन पर से लोग चलकर जा रहे हैं। इस प्रकार का अपमान बांग्लादेश में किया जा रहा है ताकि भारतीय लोगों की भावनाओं को आहत किया जा सके। यहाँ पर देखिए लिखा है, इंडियन नेशनल फ्लैग हैज बीन प्लेस्ड ऑन द एंट्री गेट ऑफ द नोकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी फोर्सिंग एवरीवन टू स्टेप ऑन इट एंड डिसरिस्पेक्ट आवर फ्लैग। तो इस प्रकार के जो चीजें हैं वो बांग्लादेशियों के द्वारा बांग्लादेश में की जा रही हैं। तथा जो बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, वो बांग्लादेश में बायकॉट इंडियन गुड्स कैंपेन चला रही है। बायकॉट इंडियन गुड्स, इस प्रकार की कैंपेन शेख हसीना के सरकार में भी की गई थी, लेकिन उस टाइम पे शेख हसीना हैं, उन्होंने इस कैंपेन को बहुत ज्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया। उस टाइम पे भी यही पार्टी इस प्रकार के जो कैंपेन है वो कंडक्ट कर रही थी। तब भी शेख हसीना की सरकार ने भारत की साड़ी पहनकर उन सभी लोगों को जवाब दिया था कि इंडियन गुड्स बांग्लादेश के लिए कितने ज्यादा अच्छे हैं। पर अभी तो शेख हसीना की सरकार नहीं है, इस वजह से जो बीएनपी है वो अब फिर से बायकॉट इंडिया कैंपेन चला रही है और इसके चलते ही वहां पर रिसेंटली एक साड़ी बर्न की गई है, एक साड़ी जलाई गई है, ताकि लोगों को ये दिखाया जाए, ये समझाया जाए कि इंडियन गुड्स को बायकॉट करें
चाइना और पाकिस्तान के साथ अपने ट्रेड संबंध बढ़ाएं और चाइनीज और पाकिस्तान का जो सामान है वो खरीदे। तो इस प्रकार का जो कैंपेन है वो बांग्लादेश नेशनल पार्टी अब बांग्लादेश में फिर से कंडक्ट करने लगी है। इसके अलावा बांग्लादेश ने जो जमाते इस्लामी है, जमाते इस्लामी जो कि पाकिस्तान का सपोर्टर एक संगठन है, उस पर से भी बैन हटा दिया। इस संगठन पर शेख हसीना की सरकार ने बैन लगाया था, लेकिन जब से वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ है तो एंटी इंडिया जो कदम है वो बांग्लादेश की सरकार उठाती जा रही है और उसी कदम के चलते इस संगठन पे से बांग्लादेश की सरकार ने बैन हटा दिया। इस पर मैंने एक डिटेल भी वीडियो बनाई थी जब ये बैन हटाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप अभी जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और तो और बांग्लादेश को आजाद करने वाले व्यक्ति जिसे बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, मुजीबुर रहमान, उनकी जो फोटो है, उनकी जो इमेज है बांग्लादेश की करेंसी से गायब होने वाली है। इस प्रकार की तैयारी बांग्लादेश की प्रेजेंट सरकार के द्वारा की जा रही है कि बांग्लादेश की करेंसी पे से मुजीबुर रहमान की इमेज को हटाया जाएगा और शेख हसीना के टाइम पर जो संघर्ष हुए थे उन संघर्ष की तस्वीरें अब करेंसी पर हमको नजर आएंगी। ठीक है, तो अब बांग्लादेशी जो है वो अपने राष्ट्रपिता को ही चेंज करने वाले हैं, जिसकी वजह से उनको आजादी मिली थी। जो व्यक्ति बांग्लादेश के अस्तित्व का कारण है उसी व्यक्ति का वहां पर अपमान अब स्टार्ट हो गया है। और बांग्लादेश की इन सभी हरकतों को सपोर्ट कर रहा है कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान बांग्लादेश के इस प्रकार के हर एक डिसीजन में श्रेय दे रहा है। साथ ही जो जमाते इस्लामी है जो कि पाकिस्तान सपोर्टर ग्रुप था, जिस पर शेख हसीना की सरकार ने बैन लगा के रखा था, उस संगठन की मीटिंग पाकिस्तान के अधिकारियों से तय हुई है। वहीं जो चाइना है वो भी अब मैदान में उतर आया है। चाइना ने जमाते इस्लामी के जो कार्यकर्ता हैं उनको इनवाइट किया है। तो इन सभी न्यूज़ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे बांग्लादेश धीरे धीरे पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है। और इसीलिए क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या धीरे धीरे बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान बन जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश की हरकतें तो कुछ ऐसी ही हैं। वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। भारत को देखिए, भारत की दोस्ती यूएसए, रशिया, इजराइल, वेस्टर्न कंट्रीज की बहुत सारी कंट्रीज, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, इनके साथ है। और भारत को देखिए कि भारत कितना ज्यादा आगे बढ़ रहा है। भारत की इकोनॉमी जल्द ही भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो भारत की जैसी दोस्ती, भारत जिन देशों से दोस्ती कर रहा है, धीरे धीरे भारत उनके जैसा होता जा रहा है। वहीं बांग्लादेश को देख लीजिए, जब बांग्लादेश की दोस्ती भारत के साथ थी तो बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही थी। लेकिन अब जैसे ही बांग्लादेश एंटी इंडिया हुआ है और प्रो पाकिस्तान हुआ है, तब से बांग्लादेश भी कांग्लादेश में बदलता नजर आ रहा है। धीरे धीरे बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर निकल पड़ा है। अब दोनों भाई मिलकर साथ जाएंगे भीख मांगने। बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान बने ना बने, लेकिन बांग्लादेश जरूर बन जाएगा। उसकी हालत पाकिस्तान जैसी जरूर हो जाएगी और उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो पाकिस्तान जैसे जरूर गिर जाएगी। लेकिन इस सब का भारत पर क्या असर होगा, अगर हम उस पर चर्चा करें तो चाइना और पाकिस्तान वैसे भी भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ साजिशें रचते रहते हैं और इनकी ग्रुपिंग है। अब जब बांग्लादेश भी प्रो चाइना और प्रो पाकिस्तान हो जाएगा तो इनके ग्रुप से इनका कनेक्शन हो जाएगा, बांग्लादेश का कनेक्शन हो जाएगा चाइना और पाकिस्तान के ग्रुप से। अब ये तीनों मिलकर एक ग्रुप बना लेंगे और ऑब्वियसली जब इन तीनों का ग्रुप बनेगा तो जरूर से ही ये कुछ ना कुछ साजिश करने की कोशिश करेंगे। भारत और बांग्लादेश के संबंध भी शायद हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान के जैसे हो जाए। और बांग्लादेश जो कोशिश कर रहा है भारत के साथ अपने ट्रेड संबंधों को खराब करने की, बाइकॉट इंडिया कैंपेन जो बांग्लादेश में चला जा रहा है, तो बांग्लादेश के लिए भी इतना ज्यादा आसान नहीं होगा भारत के साथ अपने ट्रेड संबंध तोड़ना। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग $15 मिलियन का ट्रेड होता है और ऐसे में पूरी तरीके से बाइकॉट इंडिया करना बांग्लादेश के लिए भी पॉसिबल नहीं है। और बांग्लादेश के एंटी इंडिया होने से भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है उस पर टेंशन बढ़ जाएगी, जैसे पाकिस्तान और भारत की सीमा पर टेंशन रहती है। तो दोनों तरफ से भारत के लिए टेंशन बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम आर्थिक संबंधों की बात करें, आर्थिक संबंध अगर खराब होते हैं तो भारत को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, ज्यादा नुकसान होगा बांग्लादेश को। तथा पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां जितनी ज्यादा खतरनाक भारत के लिए है, उससे कई ज्यादा वो बांग्लादेश के लिए। चाइना से भी अगर नजदीकियां बांग्लादेश की बढ़ती हैं, वो भी बांग्लादेश के लिए अच्छा नहीं है। तो यहीं तक था आज का सेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।